कुछ और टेस्ट भी करना है, बताओ कोई नंबर बताओ, टेस्ट करके दिखा दो। 5 + 5 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर होगा? 9 डिवाइड बाई 2 25 होगा, 4.5 1 to 7। अच्छा क्लियर कैसे होगा? क्लियर कैसे डालूं सी? ये मैंने यहाँ लिखा क्लियर, इधर भी लिखा क्लियर, इधर भी लिख दिया क्लियर। आ गया। CSS में जाते हैं, बटन का बटन BTS भी है, ईवल जो है ना कैलकुलेट कर देता है सब कुछ। नहीं मैंने बोला ना, मैंने क्या बोला? टेबल बनाओ, नंबर लिखो, इनर HTML में कोड करवाओ, जब इक्वल टू पे दबाने की बात आएगी तब मैं बताऊंगा तुम लोग क्या करना। आप लोग अल्फाजों पे गौर नहीं करते हैं। लाइट बंद कर दो। मैं क्या था मैं क्लियर इसकी दे देते हैं 100%। बैकग्राउंड देके देखते हैं। क्या यही बता देता हूँ, बता देता हूँ। एक क्लियर का बटन ऐसे सही, यहाँ 2 और चीज़ें लगा दूँ कुछ। एक ही नंबर डिलीट करना है, ये भी अच्छा है यार। AC से क्या होगा? उसकी जगह मैंने क्लियर कर दिया। नहीं अच्छा, ओ क्लियर से एक नंबर हटता है, दोनों डाल देते हैं यार। क्लियर AC और क्लियर ऐसे ही। अच्छा और कुछ? $00 डाल दिया। की प्रेस समझ आ रहा है मैंने क्या किया? कोड देख के समझ नहीं आ रहा, समझो यार। अच्छा पहले ये बताएं मुझे कि ऑल क्लियर कैसे होगा? ऑल क्लियर का मैंने फंक्शन कॉल किया जावास्क्रिप्ट में, जबरदस्त। कोई है ऐसा जो गेम बना के लाए? इतना तो हमने सीख लिया है। तुम्हारा तो पेपर नहीं चल रहे, बस सही है। कोई भी फाइटिंग गेम बना लो। हाँ
ज़रूरत ईजाद की माँ है भाई। देखो जिसको ज़रूरत होगी ना वो पढ़ेगा, किसी भी तरह से पढ़ेगा। ये हमारे सर ने भी हमें कहा था, ज़रूरत ईजाद की माँ है। हम लोग इसी तरह से ना जुगाड़ निकालते थे, कोई भी असाइनमेंट बनाना हो बैठ के 2 मिनट सोचेंगे कि क्या करना क्या है, सब लगे हुए होते थे। हम दोनों बैठ के सोच लेते भाई करना किस तरह से, कोई ट्रिक नज़र आ जाए, इनर HTML फंक्शन कॉल करके किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ ही बना लेते थे। अब आप लोग देखो, कोई ChatGPT पे लगा हुआ था, कोई गूगल पे लगा हुआ था, कोई कुछ और तलाश कर रहा था। वरना सिंपल सी चीज़ है कि सिर्फ बटन रेंडर कर दिया हमने HTML के टेबल से, TR से। क्योंकि एक मिसाल है, यहाँ पे पेपर में आप फेल भी हो जाते हैं, क्विज में फेल भी हो जाते हैं, तो ये इंटेलिजेंस का टेस्ट तो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप लोगों को जाना है वो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्विज से हट के आगे बहुत काम आएगा आपका। अच्छा, कॉल क्लियर में मैंने इनर HTML खाली छोड़ दिया, मैंने यहाँ कुछ भी टाइप किया, AC क्लियर हो गया। और ये क्लियर थोड़ा मुश्किल है, ये क्लियर कैसे होगा जिसमें सिर्फ एक ही नंबर जाए, बताओ। लास्ट कैसे जाएगा? इंडेक्स से एरे है नहीं ना हमारे पास। हाँ, हम एरे पे लेंथ लगाते हैं, एरे डॉट लेंथ लगाते हैं, नंबर आ जाता है। उसका कुछ ट्राई करते हैं, बार ABC इक्वल टू A बल्कि 1 2 3 ABC डॉट लेंथ, ABC डॉट लेंथ 3 आ गई, ABC डॉट, ये चीज़ ट्राई करता हूँ। अच्छा, हाउ टू रिमूव लास्ट कैरेक्टर इन फ्रॉम स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। क्या बोला? सब स्ट्रिंग। अच्छा भाई, सब स्ट्रिंग क्या करेगी देख लेते हैं ज़रा। देखा आपने सब स्ट्रिंग ने क्या किया? अगर सब स्ट्रिंग, अच्छा ये एक मेथड है, ये भी पढ़ लेना है मेथड। सब स्ट्रिंग क्या करती है कि स्ट्रिंग के अंदर से आपको जितनी स्ट्रिंग माइनस करनी हो वो कर देती है। मतलब ओरिजिनल क्या था हमारे पास? ABC 1 2 3 था। मैंने कहा ABC के अंदर जाओ और सब स्ट्रिंग कर दो क्या, 0 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, 1 तक जाओ तो सिर्फ पहला अल्फाबेट आ रहा है, 2 तक जाओ तो दूसरा, 3 तक जाओ तो तीसरा। अब मुझे तो नहीं पता उस वक्त कितनी वैल्यू होगी, तो मैं क्या करूँ? नहीं ना, -1 किससे? -1 ज़बरदस्त। एरे की लेंथ कैसे पता चलेगी? ABC डॉट लेंथ -1 1 2। सही, एक तरीका ये हो गया। अब एक और चीज़ सर्च करते हैं, हाउ टू रिमूव। अच्छा सही है, ये हमारे पास मेथड आ गया, इसको मैंने कॉपी किया, क्या है, डिस्प्ले डॉट इनर HTML। ओ क्या है, डिस्प्ले डॉट इनर HTML इक्वल टू इनर HTML स्लाइस HTML लेंथ -1। ट्राई करते हैं, 2 + 8 क्लियर। अबे भाई, हाँ वीडियो बन रही है। डिस्प्ले डॉट इनर HTML तो आ गई। क्लियर नहीं, कुछ और बोलते हैं, रिमूव लास्ट वर्ड। ट्राई कर लेते हैं पहले, 7 +
13 इक्वल 90। क्लियर हो गया था। अभी भी अगर 90 में से एक क्लियर करूँ, 9 प्लस 11 20 बन गया कैलकुलेटर। कितनी देर लगी? किसकी? नहीं यार, वो तो मेरे माउस दबाने के लिए, मैं माउस लेट दबा रहा हूँ। कोई है जो एक्सप्लेन करेगा मुझे मैंने क्या किया? हाँ सही। अच्छा, किस किस को समझ आ गया कोड देख के क्या हुआ है? सही है। अच्छा भाई देखें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक मैंने क्लास बनाई कैलकुलेटर की, सही है। ये मैंने नहीं बनाई, ये मैंने उठाई कोड पेन से। देखें एक सेकेंड इधर है। मैं आया, मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा? कैलकुलेटर डिज़ाइन कोड पेन आया इधर, ताकि मुझे फजूल की मेहनत ना करनी पड़े HTML CSS में। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, इसने ही बनाया, इसने ही बनाया, इसने ही बनाया। मैंने इसका ओपन किया, इसकी HTML देखें इसने कितनी लंबी लिखी है, डेटा वैल्यू वगैरह वगैरह आपकी चीज़ें कनेक्ट की हुई है। मैंने इसकी HTML कॉपी कर ली, सही है। आप लोग की जब वेबसाइट बनाने बैठे फ्रंट एंड की, कोड पेन से फुल कॉपियाँ मारिएगा, जब एक दफ़ा समझ आ जाए फिर। हाँ कुछ पूछ रहे थे? मैंने नहीं डाला। अच्छा, इन्होंने क्या करा, ये कर लिया CSS भी नॉर्मल है, ठीक है। ऐड का बताता हूँ मैं। CSS भी मैंने इसकी कॉपी कर ली, सही हो गया, मेरा कैलकुलेट आ गया। इन्होंने देखो कितनी मेहनत की है। अगर ये भी मुझसे पूछ लेते तो इनको 6 लाइनों का कोड मिल जाता। देखिए इन्होंने क्या क्या किया हुआ। आ रहा है समझ कुछ? देख लो 75 लाइनों में इसने कैलकुलेटर बनाया है। काम वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं। तो मैंने इसकी जहाँ से कॉपी नहीं की, मैंने क्या किया, अब आए मैं समझाता हूँ। इसका कोड देख लिया मैंने, ये डेटा वैल्यू वगैरह सब हटा दी। मैं आया, मैंने लिखा, देखो कैलकुलेटर, उसको बॉर्डर दे दिए, बस बटन लगा दिया एक, कौन सा, अगर मैं ये कमेंट कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, है का? अच्छा वो आइकन मैंने सीरियल नहीं लगाया। अच्छा ये भी हटा दिया मैंने, कुछ नहीं बचा, बस एक कैलकुलेटर, उसके अंदर कितने बटन है, 11 से लेके 30 तक, मतलब कितने हो गए, 19 बटन, ऐसा ही है। अच्छा हर बटन के अंदर बस इसने एक क्लास दी है, बस ऊपर वाले को इसने क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले आईडी, क्योंकि वो इनपुट है, यहाँ इनपुट है। अच्छा बाकी जो है वो इससे चल रहा है, कैलकुलेटर के अंदर बटन को स्टाइल दिया हुआ है। अगर मैं नंबर भी हटा दूं, देखते हैं क्या होता है। इनको भी हटा दिया भाई, कुछ नहीं होगा। और अगर इसको भी हटा दूं, लो भाई, और मिनिमाइज, नहीं इसको भी हटा दिया। अब बताएं, देखें सिर्फ डिव है, उसके अंदर ऑन क्लिक है और बस वैल्यू है। कितना सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो सकता है? और हर फंक्शन के अंदर क्या पास हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, की प्रेस को यहाँ से, क्योंकि डिस्प्ले है। अच्छा 7 प्रेस किया तो कौन सा वर्ड पास प्रेस होगा, 7 इस फंक्शन के अंदर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं
पैरामीटर बुक से हट के पढ़ा रहा हूँ, बुक में सारी चीज़ें बाद में आएंगी, सही है, लेकिन है इतनी इजी कि आप लोग अभी शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, समझ आए कि पैरामीटर कैसे होता है। आपने यहाँ पास किया 8, आपको यहाँ रिसीव हो गया 8। क्या हुआ, समझ आ रहा है ना? लैपटॉप में नहीं देखें, यहाँ तवज्जो कर, यहाँ तवज्जो कर। सही, यहाँ मैं लिख देता हूँ सैलानी, सही है, मतलब कुछ भी लिख दो, बिरयानी। हाँ, नहीं एक मिसाल दे रहा हूँ कि की प्रेस एक फंक्शन है जो हमने बनाया, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने क्या पास किया 7, मतलब हमने यहाँ एक वैल्यू पास की है, सही। हम यूँ भी कर सकते हैं, तो कितनी हो जाएंगी, अभी 1 है तो यहाँ पे 1 मिल रही है, वो किसी भी नाम से मंगा लो आप। उसको मैंने बोल दिया कि बिरयानी लिख के इसलिए बताया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये किसी भी नाम से लिख सकते हैं, सही है। फंक्शन के अंदर आपने एक चीज़ पास की, वो हमेशा आपको वहाँ से मिल जाएगी। ये बस एक पाइप की तरह यहाँ से चीज़ गई और वहाँ से बाहर, तो ये मैंने की प्रेस लिख दिया। अच्छा, जैसे ही मैं प्रेस करता, फॉर एग्जांपल मैंने 7 को किया, 7 ये मुझे मिला। आप लोग लैपटॉप में क्यों देख रहे हैं, जब मैंने आधा घंटा दिया आप लोगों से बना नहीं। की प्रेस 7, अगर 7 पे क्लिक किया, यहाँ 7 मिला मुझे, मैंने बोला डिस्प्ले डॉट इनर एचटीएमएल, डिस्प्ले क्या था ये वाला फर्स्ट डिस्प्ले डॉट इनर एचटीएमएल, उसने उसी के अंदर कंबाइन कर दिया क्या 7। अगर 7 को क्लिक किया था तो 8 को किया तो 8 पास हुआ, कंबाइन हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है, देख लो 1 + 2 क्लियर है ना। अच्छा, सम एक फंक्शन है जो कि मैंने कॉल किया है इक्वल टू में। सम क्या करता है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक वर्ड है इवाल, EVAL, उसके अंदर आप कुछ भी पास कर दो वो आपको कैलकुलेट करके दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ आए, इंस्पेक्ट खोला, कंसोल के अंदर मैंने लिखा eval 2 + 2 4 मल्टीप्लाई बाय 6 14 डिवाइड बाय 5 4.4। मतलब समझिए eval, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ eval लगा देना है सम पे और उसके अंदर क्या पास कर देना है, जो भी हमारी वैल्यू इस इनपुट के अंदर मौजूद होगी। कैसे लेंगे आप इनपुट की वैल्यू, डिस्प्ले डॉट एचटीएमएल, वो लेगी, आपने eval के अंदर पास कर दी, जो भी वहाँ से रिटर्न आया दोबारा आपने डिस्प्ले डॉट एचटीएमएल पे भेज दिया। तो क्या हुआ, यहाँ जैसे ही क्लिक किया वैल्यू eval से कैलकुलेट हुई और असाइन हो गई वापसी डिस्प्ले में। क्लियर। एसी का तो आपको पता है इनर एचटीएमएल खाली, क्लियर का मैंने आपको बताया हमारे पास एक मेथड है सब स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग पे अप्लाई होता है और उसमें हम बता सकते हैं कि हमें कितने वर्ड चाहिए उस स्ट्रिंग में से। मैंने कहा 0 से स्टार्ट करके लाओ, कहाँ तक लाओ, स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है उसमें से -1 करो। अच्छा, -1 करके उसको कुछ नहीं पता चलेगा, ये सारा कैलकुलेशन हमारे लिए है। जैसे abc डॉट लेंथ -1, आंसर क्या आएगा 5 आएगा या 10 आएगा या 6 आएगा, कोई भी नंबर में आएगा, उसको नंबर से गर्ज है, सही है, उसको नंबर चाहिए। जैसे आप लोग लूप में क्या करते हैं, एरे डॉट लेंथ लगाते हैं, इसलिए नहीं लगाते कि उसको पता चले कि लेंथ क्या है, वहाँ रिटर्न होगा नंबर। ये बात याद रखें, जब भी आपको इस तरह की बात करते हैं जावास्क्रिप्ट रिटर्न करती है और वो वैल्यू उसको चाहिए होती है। आपने लिखा एरे डॉट लेंथ आया 6 तो 6 दफ़ा लूप चलाएगी। तो ये बात आप लोग याद रखें कि अगर आपको लूप 5 दफ़ा चलानी है तो 5 लिख देंगे, और अगर एरे की लेंथ ही 5 है तो डायरेक्ट एरे की लेंथ पास कर देंगे, तो एट द एंड रिजल्ट 5 ही आएगा। और क्योंकि इन फ्यूचर आपके पास डेटा बेस से आएगा, तो यू डोंट नो हाउ मच यू हैव, ऐसा ही है, डेटाबेस में कितने कलेक्शन होती है, कितने ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये सीन है, इसलिए हम एरे डॉट लेंथ लगाते हैं और इसीलिए मैंने सब स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग लगाई। क्लियर। बाकी तो बहुत सारी वैलिडेशन लग सकती है, उस तरफ नहीं जाते, पर जिसने नहीं बनाया वो बना ले।
आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सर ने हमसे एक दफ़ा कैलकुलेटर बनाया था और मैंने ये ईवाल यूज़ करा था, और वो मुझे आज मेथड याद आया, मतलब याद था, तो मुझे याद नहीं आ रहा था ईवाल है या क्या है। मैं कैल करके सर्च कर रहा था तो मुझे मिली गया आखिर ईवाल। तो असाइनमेंट्स की इतनी अहमियत होती है यार। कितने साल हो गए मुझे, 2018-19 में पढ़ा था मैंने। एंड हाँ, एंड क्या करता है ये भी एक नज़र देख लो। बहुत अच्छे यार, सवाल करते रहा करो। कैलकुलेटर स्टाइल में गए, ये देखें कैलकुलेटर, मैंने लिखा डॉट कैलकुलेटर, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी बात हो रही। जब ये मैंने इसकी स्टाइल लिख ली ना, उसी के अंदर मैंने लिख दिया एंड डिव। एंड डिव क्या है, डिव ये है, एंड लिखा, आगे स्पेस देके डिव लिख दिया। इसका मतलब मुझे अब इसको स्टाइल, इसको क्लास देने की जरूरत नहीं, मैं इसको डायरेक्ट असेस कर सकता हूँ इस तरह से। जैसे मैंने इसको बोला इसका चाइल्ड ले आओ, ये यूज होता है एज अ चाइल्ड। ये चीज़ रह गई थी, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। हाँ उसको रहने दो, यूज़ नहीं होते, बहुत कम यूज़ होते, वो भी पढ़ा दूंगा। एंड लगाया, डिव लगाया। अच्छा, डिस्प्ले क्योंकि बड़ा सा इनपुट है जो बिल्कुल टॉप पे, तो उसको ओवरराइड करने के लिए उसको एंड में लिखा है हमने, ताकि सारे बटन चले जाए, फिर डिस्प्ले एंड में जाए और ओवरराइड कर दे उसको, और डिस्प्ले बड़ा सा आ जाएगा। सही हो गया, बना लें। आपको फिर से बता रहा हूँ, CSS HTML पे तवज्जो नहीं दीजिएगा, TD टेबल से बना दें और फौरन से करके मुझे दिखा दें सम और इवाल वगैरह। NCH of type 1 in CSS ये सिबलिंग्स को पकड़ रही है। मतलब क्या लिखा है, एक सेकेंड, अगर इसको हटा दो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसको सही है। ये असल में होता है चाइल्ड को सेलेक्ट करने के लिए। इसने कहा कि जो ये है ना, ये कैलकुलेटर, यहाँ इसने लगाया कॉलन और बोला NTH ऑफ टाइप 18, मतलब 18 ये वाला है और ये 19 है बटन, ये 18 है। इसने कहा 18 को पकड़ के ले आओ और उस पर गिरिप कॉलम कर दो 3, तो ये 3 की जगह ले रहा है। मैंने भी आज देखा ये वाला सिलेक्टर, वरना मुझे भी नहीं पता था।